अमन संघ। जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति को, जिसको हम जानते हैं कि वो वमन नहीं है, समण है, उसको बताते हैं कि हम समण हैं, आप भी समण हैं, और यहाँ भारत के अंदर अधिकतर लोग समण हैं। और भारत के जो टूटे हुए हिस्से हैं, महाभारत के जो टूटे हुए हिस्से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ईरान का कुछ हिस्सा, इन हिस्सों के अंदर भी बहुत सारे समण लोग हैं, विदेशों में भी रह रहे हैं, जो यहां से समझ में नहीं आता कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको समझ ही नहीं आता। समण शब्द तो कभी जिंदगी में सुना नहीं, कभी कहीं लिखा हुआ देखा नहीं, कोई किताब इसके बारे में पढ़ी नहीं, अखबार में कोई चर्चा आई नहीं, किसी फिल्म में कभी समण सभ्यता या समण धम्म या समण नागरिकता या समण के बारे में कोई बात हुई नहीं। और काल्पनिक किताबों के अंदर भी कभी समण के बारे में कोई शब्द सुना ही नहीं। तो कैसे माइंड उसको एक्सेप्ट करे, कैसे जो इस खोपड़ी के अंदर मेमोरी की जो चिप लगी हुई है, जो एसएसडी है, जिसमें हमारी सारी मेमोरी स्टोर रहती है, उसमें कोई समण के नाम की फाइल ही नहीं है। तो कैसे वो इसको एक्सेप्ट करे, कैसे इसको ग्रहण करे, कैसे माने। एकदम नया नया शब्द जाता है तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई फिलोसफर है, कोई पीएचडी है, कोई डॉक्टर है, कोई पढ़ाने वाला है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई नेता है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई संगठन चलाने वाला है, कोई लोगों को जगाने वाला है, कोई लंबे लंबे भाषण देने वाला है, कोई बहुत ज्यादा किताब पढ़ने वाला है। पर समण शब्द आते ही उनका दिमाग पूरी कोशिश करता है कुछ निकल आए, समण के बारे में कहीं कुछ निकल आए, पर कुछ नहीं निकलता। उनको कहते हैं वमन शब्द सुना है, कुछ वमन के बारे में बताते हैं, वो बिल्कुल ही गायब है। तो इधर जो समण संघ में लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, जो समझ गए हैं, जो समण ग्रंथ लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। पहला शब्द है, पहला वर्ड है समण, यही नहीं घुस रहा इसके दिमाग में, इसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसी को नहीं समझ पा रहा। कोई मेमोरी रिकॉल नहीं हो रही, कोई याददाश्त वापस नहीं आ रही, कहीं बात करने के लिए स्पेस नहीं है, कहीं पांव रखने नहीं दे रहा है। कैसे समझाएं, कैसे आगे बढ़े? ये समस्या अभी कई साल चलेगी, जब तक समण शब्द, समण क्या है, समण कैसे है, इसका कोई लिटरेचर, इसका कोई पंपलेट, इसका कोई हैंडबिल, इसकी कोई किताब, इसका कोई ग्रंथ, इसकी कोई पिक्चर, इसका कोई वीडियो, इसका कोई ऑडियो, इसका लिखा हुआ कुछ का बना हुआ कोई पोस्टर, पंपलेट, फेसबुक पोस्ट, आईडी, यूट्यूब, या इसकी मीटिंग, या इसके बैनर, या इसके फ्लैक्स, या इसकी टी शर्ट, या इसकी कैप, या इसके बिल्ले, या इसके रिंग, या इसके लॉकेट, या पोस्टर पे, या दीवारों पे, या चित्रकारी में, या पेंटिंग में, जब तक ये बहुत अधिक मात्रा में नहीं बढ़ेगा तब तक ये दिक्कत रहेगी, दिक्कत रहेगा। तो इसका इलाज करना है, कैसे करना है, काम को आगे बढ़ाना है। पर काम आगे तब बढ़ेगा जब आप सामने वाले को ये सेटिस्फाइड कर दोगे, उसको ये संतुष्ट कर दोगे, उसकी संतुष्टि कर दोगे कि समण ये होता है। ये पहला वो स्टेप है, पहला नन्हा सा कदम है, जिसको उठाने में बच्चा कई बार गिरता है, लुढ़कता है, चोट भी लगती है, फेंट भी लगती है, घबराता भी है, पर उसकी मां हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि उसको चलाना है। अगर बच्चा पहला कदम नहीं रखेगा तो दूसरा कदम नहीं रखेगा,
तो क्या जिंदगी भर घुटनों पे चलेगा, घुटनों पे रहेंगेगा? तो उसे तो दौड़ना है, भागना है, दुनिया की रेस में आगे निकलना है। इसलिए पहला कदम मजबूती के साथ में उठाना है, उसको सिखाना है, उसको बताना है, उस पे जमे रहना है, चाहे वो कितना भी कहे कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, पर समझा के उठना है। तो पूछेगा ये समण क्या है? अगर एक ही बार में समझाना हो तो सीधे सीधे उसको कह सकते हैं कि क्या श्रवण सुना है आपने? तो हाँ कर देगा, तुरंत हाँ कर देगा, क्योंकि श्रेय जो शब्द है वो आधे शय, सलजम वाला जो आधा शय और आधा रय, इससे मिलके बना हुआ है और बाद में मैं जुड़ा हुआ है और नए है। तो श्रवण शब्द सुना हुआ है, क्योंकि श्रवण शब्द जो काल्पनिक किताबें हैं उसमें भी चलता है, जो पाली से संस्कारित करके बदल के लिखा गया है उसके अंदर भी चलता है, जिसको हिंदी कहते हैं। और श्रमजीवी, श्रमिक, श्रम, श्रमण, ये शब्द चलते हैं, तो ये मेमोरी में आते हैं, याददाश्त में आते हैं। ये हमारे हमारे दिमाग के अंदर बचपन से भरे हुए हैं। इसको हम पकड़ लेते हैं, इसको कैच कर लेते हैं, इसको कहते हैं हाँ, तुरंत गर्दन हिला देगा, हाँ श्रवण तो सुना है, श्रवण तो जानता हूं। तो पूछो क्या होता है श्रवण? तो कहेगा कि श्रवण सभ्यता का नाम है, सिविलाइजेशन का नाम है, श्रमण सभ्यता। बुद्ध को महाश्रमण बोला गया है, जो जैन हैं उनको श्रमण बोला गया है, जो भिक्खु हैं उनको श्रमण मुनि बोला गया है। श्रमण करके, और श्रमण का जो अपोजिट शब्द है, विरोध वाला शब्द है, वो आता है ब्राह्मण। ऐसा जाना हुआ है, ऐसा पहचाना हुआ है, उसको हाँ कर देगा। तो आपको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, सिर्फ उसको इतना कहना है कि वो जो श्रमण शब्द है उसको संस्कारित करके बदला गया है, उसका जो ओरिजिनल शब्द है, उसका जो मूल शब्द है जहां से वो आया है, वो समण है। तो मैच करेगा, तो समझेगा कि हाँ ऐसा है। फिर उसको बताना है कि ये श्रमण शब्द में जो आधा शय और रे मिलके जो श्रम शब्द बना है, उस श्रम को पाली के अंदर सम कहते हैं, सम। अब वो आपकी बात को मानेगा, क्योंकि श्रमण शब्द का जो ओरिजिनल शब्द है वो समण है। और अगर वो समण है तो आप सिद्ध कर सकते हो पुरानी किताबों से, मैगस्थनीज की जो बुक है उससे, इंडिका उससे कर सकते हो, त्रिपिटक से कर सकते हो, जो जैन के आगम हैं उनसे कर सकते हो, जो यहां भारत से बाहर जिसको समण धम्म बोलते हैं, समणों का धम्म, उससे कर सकते हो। और भी कई जगह समण आता है, और समण के साथ साथ विलोम शब्द वमण भी चलता है। जैसे श्रमण सभ्यता और ब्राह्मण सभ्यता डॉक्टर अंबेडकर ने कई बार यूज किया है कि ये जो युद्ध है, जो लड़ाई है, जो एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं, जो एक दूसरे को डाउन करने में लगे पड़े हैं, इन दोनों का नाम श्रमण और ब्राह्मण है, और कोई झगड़ा नहीं है, इन दोनों में आपस में झगड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी विलोम शब्द का इस्तेमाल किया है। तो बात उसको समझ में आएगी। तो आपसे पूछेगा कि भाई समण शब्द क्या है, क्या नहीं है, क्या जो श्रमण शब्द है वही समण है? तो शब्द तो वही बदला हुआ है, पर अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। ये आपने अगले स्टेप में उसको बताना है। तो अर्थ कैसे बदले हुए हैं? आज के समय श्रम करने वाला का मतलब है मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला, परिश्रम करने वाला, वर्क करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला, और एक तरह से कहूं तो गंदे काम करने वाला, या वो काम करने वाला जिसमें पूरा शरीर टूट जाता है पर पैसा इतना नहीं मिलता कि दो पेट रोटी भी खा ले, उसको श्रम बोलते हैं। उसी को बाद में श्रमिक कहने लगे, श्रमिक। पर जो श्रम शब्द है उसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि अगर हम पाली के सम में जाते हैं तो सम और श्रम दोनों एक शब्द हैं। उधर वो श्रमण बनाया है, इधर वो समण बनाया है। तो पाली के अंदर जो सम शब्द है उसका अर्थ है मैं खुद, स्वयं, यानी मैं खुद। या सम का मतलब है गुणवाचक, यानी कि जो बराबर में रहते हैं,
जो सम से समान व्यवहार करते हैं, समान व्यवहार में यकीन करते हैं और समान व्यवहार का पालन करते हैं। सम के दो अर्थ हैं, और एक सम का अर्थ आता है जो शांत होते हैं। बाद में शांत शब्द शयपाली का है, शयपाली का नहीं है, पर शांत शब्द आता है, शांत, बाद में शांत किया गया। तो जो शांत रह देते हैं वो भिक्षुओं के लिए बाद में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो समणीय धर्मों में बिल्कुल शांत हो जाते हैं उनको भी समन या सम कहते हैं। तो सम का और श्रम का दोनों का ही अर्थ उल्टा है। ये बात आप बताएंगे तो क्लियर होगी बात को, और इससे आगे जाके जब आपको आगे आगे बात बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आश्रम शब्द है, आश्रम शब्द का मतलब आज के समय जहां लोग आश्रय लेते हैं। आश्रय मतलब आसन के योग्य, बैठने के योग्य। तो ये पाली का जो पूरा शब्द है ये आराम है। आराम को बाद में आश्रम में बदला गया है। आराम वो होता था जहां पर लोग बैठकर रमन करते थे, उस जगह को आराम बोलते हैं। जैतुनाराम, घोषिताराम, पुब्बाराम, बहुत सारे राम हैं, सासाराम, जितने भी आराम मिलेंगे उनको बाग बगीचों को आराम बोलते हैं। और आश्रम भी बाग बगीचे ही होते हैं। दोनों एक ही शब्द हैं, शब्द बदले गए हैं पर अर्थ दोनों के लगभग एक हैं। तो यहां जो आश्रम में जो श्रम है उसका मतलब श्रम करना नहीं है, ये अच्छी तरह समझ लें। आश्रम में जो श्रम है उसका मतलब मेहनत करना नहीं है, उसका मतलब जगह हो गई है। पर खाली श्रम अगर लेते हैं तो मेहनत करने वाली बताई जाती है। तो जो शब्द बदले जाते हैं वो आपस में मैच नहीं करते, उनके अर्थ मैच नहीं करते। जो ओरिजिनल शब्द हैं उनके अर्थ मैच करते हैं। तो उनके अर्थ जब मैच करते हैं तो पता चलता है कि हमारे शब्दों को कहां कहां तोड़ा गया और मरोड़ा गया। तो सामने वाले को जब आप बताएंगे कि ये जो शब्द है सभ्यता, ये दरअसल सभ्यता नहीं है, इसको बोलते सभ्यतो या सभ्यता। सभ्य माने सारे और तो माने से, यानी चारों तरफ से। चारों तरफ से जो चीजें होती हैं चलती हैं, ये फिक्स वर्ड है। तो सभ्यतों का सभ्यता बना है। सब में जो सभ्य शब्द है, सम्य शब्द है, उसका मतलब होता है गुण से, उससे सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। पर सभ्यता कोई शब्द पाली के अंदर नहीं है। सभ्यता है, सभ्य तो है, यानी चारों तरफ से जो हम चारों तरफ से क्रियाकलाप करते हैं सब, तो उससे सभ्यता शब्द बना हुआ है। तो हमारी जो सभ्यता का नाम है और हमारे जो धर्म का नाम है वो समन सभ्यता, समण सभ्यता, सभ्यतो, या जो हमारा धम्म है वो समण धम्म है। पूरी हिस्ट्री के अंदर, पुराने ग्रंथों के अंदर, काल कपोल ग्रंथों के अंदर भी, या किसी भी किताब में या किसी भी जिक्र में कहीं भी समणीय धर्म में एक किसी विशेष धर्म का नाम नहीं है। जैसे कहते हैं ना बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म अब करके प्रचारित हुआ है। बुद्ध के समय या बहुत बाद तक भी इसको समण धर्म बोला करते थे। समणीय धर्म या समण धर्म बोला करते हैं, क्योंकि जिसका सभ्यता होती है, जिसकी सभ्य तो होती है, जिसके लोग होते हैं, उसी के नाम से सारी चीजें चलती हैं। इसलिए आपको समणा भी मिलेगा और समणी भी मिलेगा, पर बमड़ा और बमड़ी, बमड़ा तो मिलेगा पर बमड़ी नहीं मिलता। इसलिए जब आप किसी से बात करें तो वो आपसे सवाल करेगा तो वमण का क्या मतलब है। समण का मतलब तो समझ में आ गया, जो शांति से, जो बराबर में विश्वास रखते हैं। तो वम का मतलब होता है जो सम के उल्टे हैं। वम का मतलब होता है उलट, विपरीत, यानी जो सम के उलट हैं। सम का उलट शब्द वम है। इसलिए जो लोग इस समानता को नहीं मानते थे, जो लोग शांत चित्त के नहीं थे, और स्पष्ट भाषा में कहें कि जो लोग काले नहीं थे, सामा नहीं थे, जो पूरी तरह से अवर्ण थे, जिनका कोई रंग नहीं था, उस रंग के विपरीत, क्रियाकलाप के विपरीत, और जो बिल्कुल अलग थलग रहते थे, उनको हमने वम कहा। और वो लोग सारे सारे वम, और उनको वमन के कहा। तो दो तरह के लोग भारत में हुए। शुरू में सारे हम थे समण, बाद में जो बाहर के लोग आए वमन आए। ये बात पूरी तरह से आज भी क्लियर है, चाहे किसी किताब में लिखी हो या ना लिखी हो। तो वो कहेगा सामने वाला आप किताबों को नहीं मानते, या किताबों में ऐसा लिखा है या वैसा लिखा है, तो छोड़ दीजिए। बहस करने के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए, सहज ज्ञान के लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ आपने आंख खोलकर अपने चारों तरफ देखना है, जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, जवानी तक, बुढ़ापे तक। तो आप ये पाओगे कि कुछ लोग आज भी आपके क्रियाकलापों के, आपके जो रहन सहन है, जो व्यवहार है, जो बातचीत है, जो रूप रंग है, जो शादी ब्याह है, जो तीज त्योहार है, जो गाना बजाना है, जो खाना है, जो मरने की प्रक्रिया है, जो जीने की प्रक्रिया है, जो जीने के क्रियाकलाप हैं, मरने के हैं, शादी के हैं, ब्याह के हैं, व्यापार के हैं, खाने बैठने उठने के हैं, कपड़े पहनने के हैं, नाचने गाने के हैं, आज भी कुछ लोगों के हमसे ये सारी चीजें, जिसको हम पूरी की पूरी संस्कृति बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं, विपरीत है, उल्टी है। उल्टी ना भी हो तो हमारे जैसी नहीं है, और वो अपने बिल्कुल अलग रहते हैं। जैसे दो बाउंड्री में लोग रहते हैं, एक बाउंड्री के लोग अलग तरह का क्रियाकलाप करते हैं, दूसरी बाउंड्री का अलग तरह का क्रियाकलाप करते हैं। ये हर व्यक्ति जो थोड़ा भी सहज ज्ञान रखता है, थोड़ी भी जानकारी रखता है, थोड़ा भी सोचता है, और ना भी सोचे तो सोचना शुरू करे, तो पाएगा कि हाँ, सच में ऐसे लोग भारत में हैं जो आज भी ना तो हम उनको अपने घर में घुसने देते हैं, ना उनके यहाँ हमारी शादी ब्याह होते हैं, ना रूप रंग में या हमारे शुभ चिंतक रहे हैं, ना ही वो कभी हमसे कोई संबंध रख पाए हैं, और ना ही हमने उनसे कोई संबंध रखा है। आज भी ऐसे लोग हैं, वो वमन हैं, और बाकी लोग समण हैं। समणों के क्रियाकलाप आप देखोगे, जिनको आप SC ST OBC या कन्वर्टेड माइनॉरिटीज बोलते हो, तो उनकी भाषा, उनके रूप, उनके रंग, उनका खान, उनका पान, उनका रहन, उनका सहन लगभग एक सा मिलेगा आपको, लगभग एक सा मिलेगा। थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है, बहुत समय हो गया इसलिए, पर आपको लगभग सारे मिलेंगे। और अगर आप पहले का खोदोगे, जानोगे, तो एक सा मिलेगा। तो सामने वाला व्यक्ति इसको भी अगर डिनाई करे, इसको भी मने करे कि नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता जो आप थ्योरी बता रहे हो या जो सिस्टम आप बता रहे हो, तो फिर एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए उसको। उसको पूछिए, आपकी पहचान क्या है, आप हैं क्या? तो क्या बताएगा? या तो धार्मिक पहचान बताएगा, या राजनीतिक पहचान बताएगा, या संगठनात्मक पहचान बताएगा, या रूप रंग की पहचान बताएगा, या जेंडर की पहचान बताएगा, या भाषा की पहचान बताएगा, या जहां रहता है उस जगह की पहचान बताएगा, या कोई डिग्री विग्री हासिल कर ली हो, कोई नौकरी वोकरी हासिल कर ली हो, कुछ अफसर अफसर बन गया हो तो उसकी पहचान बताएगा, या क्या कहेगा, देश की पहचान पहचान बताएगा कि मैं भारतीय हूं, या मैं फलाना हूं, या ढलाना हूं। या बहुत ज्यादा अगर नहीं बताना चाहेगा तो चिढ़ जाएगा, तो कहेगा मैं तो इंसान हूं, मैं तो इंडियन हूं, मैं तो भारतीय हूं, मैं तो मानवता में यकीन करता हूं। ऐसे सवालों के जवाब आते हैं। तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए और कहिए, भाई ये तो सब ठीक है, जात की पहचान भी बताएगा आपको, और ये सब तो बदलती रहती हैं। हमारा जो ग्रंथ है मैं समणु, उसमें लिखा हुआ है, सबने पढ़ा होगा, चित्र पढ़ लें उसको। पर आपकी पहचान क्या है? तो कहेगा मेरी पहचान से क्या मतलब है, क्या इतनी सारी पहचान मैंने बताई क्या कम है? तो उसको मुस्कुरा के कहना है कि भाई, भारत के अंदर वमन लोग रहते हैं, और उनके अंदर कास्ट वास्ट नहीं है। आप जाके पता कर लो, वो सिर्फ अपने आप को वमन कहते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, ये बात उसको बतानी है कि ये नाम भी हमने दिया है, क्योंकि वो हमारे विपरीत है तो हमने नाम दिया वमन, उससे वो बने हैं। और हमारी पहचान क्या है, इसको सोचो, और ये किताब समन ग्रंथ पढ़ो, मैं समन हूं, और इसको काउंटर करो। ये नहीं कहना है कि इसको मानो, उनको कहना है कि इस किताब को पढ़ो और इसको काउंटर करो, सिद्ध करो कि ये किताब गलत है, सिद्ध करो कि आप समण नहीं हो, और बताओ कि आप समण नहीं हो तो आप हो क्या। ये प्रसन्न प्यार से हंस के मुस्कुरा के वहां छोड़ आइए, चाय पीजिए, और फिर 2 दिन बाद मुस्कुरा के उसके पास जाइए, कहिए भाई कुछ पता चला हो तो हमें बता दो, क्योंकि हम पोर्टल पर डेली मिलते हैं, और डेली मिलते हैं तो यहाँ हमें सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। कल नए टॉपिक के साथ में विशेष में फिर मिलेंगे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।